अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैफुल्लाह बुज़दार। आज मार्च की 6 तारीख 2021। आज थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे सियासतदान जिस तरीके से अपने हकूक़ के बारे में, इक़्तिदार के बारे में उन्होंने सब कुछ रवा रखा हुआ है। डाकुओं ने, चोरों ने, पुलिस ने, बाकी तमाम शोबाए ज़िंदगी सवाए आम शहरी वो अपने हकूक़ इंसाफ हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो रियासत है ये एक सबसे बड़ी नेमत है, हमारी शनाख्त है पूरी दुनिया में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क जहाँ रहते हैं उसको गालियाँ निकालते हैं। उसकी वजह यह है कि वो शऊरी तौर पर समझते हैं कि रियासत हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। रियासत कुछ नहीं होता। रियासत उन लोगों के साथ, बाशऊर लोगों के साथ सब कुछ है। जो लोग अपने लिए पसंद करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, वही चीज़ें रियासत उनको देता है। अगर अवाम बाशऊर हो, वो इंसाफ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करे तो उनको इंसाफ भी मिल जाता है। वो अपने मुल्क को दुनिया का अजीम तर मुल्क बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। वो अपनी वक़ार जितना बुलंद करना चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे को कोसने के बजाय आम शहरी से मुराद वो लोग जो इस रियासत के बाकायदा शहरी हैं। शहरी से मुराद इस मुल्क के तमाम हकूक़ उनको हासिल हैं। कानूनी आईनी तौर पर तो हासिल हैं, मगर वो उनके लिए मेहनत भी करनी है, जिद्दोजहद भी करना है। और उस जिद्दोजहद में वो अपने मुल्क को दुनिया के दूसरे ममालिक और कौमों के बराबर में ला खड़ा कर सकते हैं। हम तमाम काम सियासतदानों, जागीरदारों, वडेरों के ज़िम्मे लगाकर खुद उन पर तनकीद या उनकी तारीफ़ करने पर लगे रहें तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल हमें अपनी ज़िम्मेदारियां खुद पूरी करनी है, अपने हकूक़ खुद हासिल करने हैं, अपना जिद्दोजहद खुद करना है। अदलिया आज़ाद हम उसके शहरी कर सकते हैं। पुलिस को अवाम की फलाह के लिए काम करने के लिए अवाम ही मेहनत करे, जिद्दोजहद करे। और जो बालादस्त तबकात हैं उनको इस आईनी रियासत के आइन और कानून के अंदर बराबर आम शहरी को उनके बराबर लाने के लिए आम शहरी को ही जिद्दोजहद करना है। हम खुद क्या करते हैं, मुझे कभी कभार तो बहुत दुख होता है। हमारे गली महलों में ठेकेदार काम करते हैं, हमारे सामने
वो करप्शन कर रहे होते हैं, वो जो मटेरियल है वो सही नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब कुछ उखेड़ के चले जाते हैं, फिर नए पैसे आते हैं। एक प्रोसेस है इस किस्म का पाकिस्तान के अंदर ठेकेदारों का, और ठेकेदार के थ्रू सबको, ठेकेदार के थ्रू मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिल रहा है सवाए अवाम के। अब तो ऐसे लगता है हमारे चारों तरफ एक बालादस्त तबका पैदा किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट के महकमों को गाड़ियां फराहम करना और उनके बाकी काम वो तमाम ठेकेदारों के थ्रू होते हैं। पैसे को, बजट को इन्हीं के थ्रू काम में लाते हुए दिखाकर वापस किनके पास जा रहा है, और अवाम के सारे प्रोजेक्ट नामुकम्मल और उनकी हालत इस तरह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अपने जिस काम के लिए वो बने हैं उनको मुकम्मल तौर पर, कोई सड़क बना है तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता, कोई इमारत है वो भी सही तरीके से नहीं बनता है। दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मेरे घर के सामने एक पार्क है, वो कई साल हो गए हैं, वो ठेकेदार आता है, पहले उसने उसके चारों तरफ दीवारों की खुदाई की, दूसरे साल उसकी बुनियादें थोड़ी सी डाली, तीसरे साल थोड़ा दीवार ऊंचा किया, फिर बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो गया। वो सब कुछ तमाम प्रोजेक्ट उसके जितने भी 4-5 उसके पास थे पार्क, वो सारे के सारे उनमें से उसने एक भी मुकम्मल नहीं किया। उसने इस तरह से भी नहीं किया कि भाई इन पार्कों को कम से कम इनके ऊपर मिट्टी डालकर बच्चे इनमें खेलें, चलो इनके बाकी काम होते रहेंगे, या एक पार्क पहले बना लें उसके प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। नहीं, उन्होंने अपने निज़ाम के तहत, उस ठेकेदारी का एक अपना एक सिस्टम है, उसके तहत उसने काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बजट आते गए और वो जिसको खुडे लाइन करते कहते हैं उसमें लगते गए, और करोड़ों रुपए लग गए, अवामी फलाह के लिए 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ, और वो दीवारें भी गिर गई, दरवाजे भी टूट गए। ये आम छोटी सी बात है। टफ टाइल थे, वो भी जहाँ जहाँ लगाए गए, नीचे उनके जो मिट्टी डाला गया पानी के साथ, वो सारा कुछ पहले से भी वो सारे खराब हो गए। इसी तरीके से सड़कें बन रही हैं, इसी तरीके से जो पानी के आरओ प्लांट थे उनमें से मेरे ख्याल में एक भी काम नहीं कर रहा है। कहीं कहीं गर्ल्स स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या इस तरह की इमारतें, अस्पतालों की इमारतें दी गई, वो हल्के फुल्के बनाए गए,
نہ ان کو عملہ دیا گیا، نہ استاد دیے گئے، نہ قانونی طور پر ان کو فعال کیا گیا۔ عوام سیاستدان آتے ہیں، جہازوں سے اترتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، عوام سیلفیاں لینے لگ جاتا ہے، استقبال کرنے کے لیے ان کے قریب بیٹھنے کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا اکیلے، ہاں یہ کر رہا ہوں کہ اس حکومت سے زیادہ لوگوں کو امیدیں تھی، مگر اس حکومت نے ٹھیکیداری نظام کا وہی فرسودہ نظام، وہی طریقہ کار، وہی کرپشن، بلکہ اب تو جس طریقے سے یہ خود مشکل میں ہیں، اسمبلیوں میں جس طریقے سے وہ مشکل میں ہیں، اسی طریقے سے ان دو پارٹیوں نے عوام کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ان طاقتور ٹولوں کو، گروپوں کو، گروہوں کو انہوں نے تھپکی دے دی ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہو، ڈاکے ڈال سکتے ہو، لوگوں کو پریشان کر سکتے ہو، پولیس کا نظام جتنا گندا کر سکتے ہو کر لو، تاکہ یہ لوگ بدنام ہوں۔ سیاستدان تو آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم عوام کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل نہیں سوچیں گے۔ آخری امید اسی حکومت کی تھی، بہرحال میری آخری امید عوام ہے، ہم خود ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے، عام آدمی خود نہیں نکلے گا، کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سب اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے گلی محلے کے لیے خود جب تک کام نہیں کریں گے، خود سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہ ٹھیکیدار کوئی بہتر کام کریں گے، نہ پولیس کوئی اچھا کام کرے گا، نہ ہسپتالوں میں بہتر کام ہوگا، نہ سکولوں میں اچھی تعلیم ہوگی، اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ ان کے حل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے خود جدوجہد کرے، شعور کے ساتھ اکٹھے ہو کر اور خود آگے آئے۔ یہ سیاستدان آپ دیکھیں، یہ کن کن حکومتوں میں کن کن کے ساتھ تھے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے؟ ہمارے تمام ترقیاتی کام کب تک اسی طریقے سے ٹھیکیداروں کی نظر ہوتے رہیں گے؟ بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے، 3 سال اس حکومت کو بھی ہو گئے، کتنی ملازمتیں دی ہیں، کتنے لوگ تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی نیا ایسا کام دیا ہو جس سے ملک کی تعمیر، ترقی، ملک کی دولت میں اضافہ ہو، زراعت میں کوئی جدید ٹیکنالوجی کوئی لائے ہوں، کانگنی میں لائے ہوں، کوئی اور منصوبہ اتنا ایسا کوئی جس سے ملک کی ترقی ہو، پیداوار بڑھے۔ اس کے لیے بھی عوام نے کوشش کرنا ہے، عوام کی ایسی حکومت ہو جو عوام کی سوچ رکھتا ہو، عوام باشعور ہو، عوام لکیر کا فقیر نہ ہو۔
हमारी पहली मंजिल भी अपने मुल्क की तरक्की हो और आखिरी सोचने की भी अपने मुल्क की तरक्की हो, क्योंकि हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। ये तो सब बाहर की नेशनलिटी भी रखते हैं। हम आम आदमी तो हमारे में से कोई बहुत कम ही लोग, कम 5% लोग भी बाहर मजदूरी करने के लिए भी नहीं जाते। हमारे बच्चों ने बहरहाल यहीं रहना है और यहाँ रहकर हमने अपने बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको बाशऊर बनाना है और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करना है। जो कानून और आइन के अंदर हो, जो एक शहरी का हक है अपनी रियासत को, अपने रियासत के इदारों को अपने अवाम, अपने लोगों के मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए जिद्दोजहद करना। इसलिए अगर हम घर बैठे रहेंगे, सेल्फियाँ लेते रहेंगे, इनको अवतार समझते रहेंगे, पुलिस को इन वडेरों के ज़िम्मे लगाएंगे, इनके दरवाजे खड़काएंगे, फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमने खुद जिद्दोजहद करना है। हमने गली मोहल्ले में अपने जैसे लोगों को अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने के लिए तैयार करना है। अगर हम ये सब कुछ कर सकेंगे तो फिर हम इस रियासत को अजीम रियासत बना सकते हैं। हम खुद एक बावकार कौम की हैसियत से ज़िंदा रह सकते हैं, अपने बच्चों को भी, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। अगर हम हर बंदा, हर आदमी ज़ातियात पर सोचे, अपने बच्चों की फ़िक्र करे, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यही लालच और खौफ हमें तरक्की करने नहीं देगा और तरक्की याफ्ता बावकार कौमों की सफ में खड़ा होने के लायक हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपनी जिद्दोजहद खुद करना है। बहुत शुक्रिया।